भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में आज बात होगी कि किस तरीके से मेवात के विकास के ऊपर पूरी तरीके से रोड़ा लगा रखा है, यानी कि मेवात की पंचायतों में घोटाले के बाजार सजे हुए हैं और घोटाला बड़ी ही सावधानी के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ किए जा रहे हैं। ना तो इस पर जो पंचायत के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनकी नज़र पड़ती है और जब नज़र पड़ती है तो वो उन्हें दबा देते हैं। दबा इसलिए देते हैं क्योंकि प्रशासन के लोग उनका साथ देते हैं, अधिकारी लोग उनसे मिले हुए होते हैं, तो इसलिए ये जो घोटाले के बाजार हैं ये पूरी तरीके से मेवात की पंचायतों में सजे हुए हैं। हम लोग लाख ये कोशिश करें कि हम लोग अपनी मेवात का विकास करा ले, अगर इस तरीके के बाजार घोटालों के सजे रहेंगे तो फिर हम लोग उम्मीद नहीं लगा सकते कि हम लोग अपने मेवात को विकसित बना सकते हैं। खैर, हम लोग अधिकारियों की बातें करते हैं, अधिकारियों से हमें उम्मीद होती है कि हम लोग अगर कोई शिकायत लेकर के अधिकारियों के पास जाएंगे तो शायद हमारी सुनवाई होगी और इस तरीके से जो लोग घोटाले कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जाइएगा, आपकी आवाज़ जरूर सुनी जाएगी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई, कोई अमल नहीं होगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं माणोता गाँव में। जो माणोता गाँव है उसमें भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि अगर कागज़ों की हम लोग बातें करें तो सरपंच ने कागज़ों में कब्रिस्तान को पूरी तरीके से वहां पर काम कराया हुआ दिखाई दे रखा है, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने वहां पर तफ्तीश की और कुछ वीडियो जो हमारे पास हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किसी भी तरीके का कोई कब्रिस्तान में काम नहीं कराया है। जबकि सरपंच का मानना ये है कि उन्होंने काम नहीं कराया है, वो भी इस बात को हाँग रहे हैं, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जब सरपंच ने काम करा ही नहीं है और कब्रिस्तानों में मिट्टी डली ही नहीं है तो भाई कागज़ों में कैसे दिखा दिया। कागज़ों की एक जो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ये मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें आप साफ साफ देखिए कि कब्रिस्तान, जो पुराना वाला कब्रिस्तान है, उस पर लैंड एंड लेवलिंग हो रखी है, यानी कि इसमें पूरी तरीके से दिखा रखा है कि हम लोगों ने मिट्टी डलवाई है। ये घोटाले की जो कहानी है यहीं पे नहीं रुकती। इसके अलावा हम आगे आपको रास्तों की ओर लेके चलते हैं। यहाँ पर जो सरपंच साहब है, उन्होंने सोडा की कोठी से चौपाल तक का रास्ता यानी चौपड़ा तक का रास्ता बना हुआ दिखाई दे रखा है। तो इस रास्ते की जब हम लोगों ने तफ्तीश करने की कोशिश की तो हम लोगों ने पाया कि जो रास्ता जहां तक इन्होंने बनवा रखा है वो इनकी खुद का घर का रास्ता वहां तक जाता है, यानी कि जो सोडा की कोठी है वो कम से कम 800 मीटर से या फिर 1 किलोमीटर के आसपास है, वहां तक रास्ता होना चाहिए था। लेकिन जहां तक इनका घर है, सरपंच का अपना खुद का घर है, वहां तक रास्ता बना हुआ है, उसके बाद में कोई रास्ता नहीं बनवाया। यानी कि हम लोग अपने आप को विकास करने की सोचते हैं। कोई भी यानी सरपंच बनता है तो वो अपने विकास होने की तैयारियां करता है कि आगे को मौका मिले या ना मिले, लेकिन जो प्लान हमें दिया गया है हम इसमें पूरी तरीके से विकसित हो जाए। आखिरकार इसकी सच्चाई क्या आपको लग रहा होगा कि शायद हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हम लोग गांव वालों से हम लोगों ने बातें की और गांव वाले क्या कहते हैं, आइए आपको भी सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी तालिब हुसैन। गांव कौन सा है? माणोता है जी। जो ये रास्ता आप कह रहे हैं कि सरपंच ने ये रास्ता अधूरा ही छोड़ दिया है, पूरी तरीके से नहीं बनाया है। नहीं, आपको जो दिख रहा है ये रास्ता, आप ये गिट्टी देखो, यहाँ ऐसे ये सारी गिट्टियाँ यहाँ पे दिख रही है आपको, ये पूरा नहीं अधूरा है। और ये भी इसलिए बन गया है इतना भी कि उस सरपंच का खुद का घर है इस पे, जिसके नाम से इनका सरपंची है रशीद अहमद, वो रहते हैं यहाँ पे, उसी की ही वजह से बना है ये, ना कि हमारे लिए बना। हमारे लिए बनता तो पहले ही बन जाता। अच्छा। और बाकी आगे सूडा कोठी का रास्ता हो जी, वो अधूरा छोड़ दियो, और इधर ये रास्ता है ये भी अधूरा छोड़ दिया। तो फिर आपने सरपंच को इसके बारे में बताया कि वो कहता है कि मुझे टेंडर इतना ही मिला है और इतने ही पैसा है, बजट कम था, ये था, ऐसे करके चूतिया बना देते हैं जी। अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कितना बजट था कितना नहीं है, वो ये भी नहीं बताते खुल के कितना बजट था, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि भाई इतने पैसे में ऐसे ही काम होगा। तो आप लोगों ने सुन लिया है कि गांव वालों से, कि गांव वाले बता रहे हैं कि जो रास्ता इन लोगों ने बनवाया है, जो रास्ते पे इन लोगों ने सामग्री डलवाई है, वो एकदम वाहियात तरीके की है, यानी कि हल्की फुल्की सामग्री डलवा दी है। और इसके अलावा सामग्री तो डलवाई, यानी कि जो सामान था रोड बनवाने का वो तो लोगों ने डलवाया, लेकिन वो कहाँ तक डलवाया है, वो डलवाया इन्होंने अपने घर तक। यानी कि जो रास्ता इन्होंने सोडा की कोठी तक दिखाया हुआ है वो रास्ता उससे पहले ही रुक जाता है, वहाँ तक तो इन लोगों ने काम कराया ही नहीं है।
अब अगर इस तरीके की चीज़ें हर पंचायत में होती रहेंगी तो हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो गांव है वो साफ़ सुथरा रह सकता है, उसकी जो गलियां हैं वो पूरी तरीके से पक्की हमें मिलेंगी, या फिर यूं कहें कि जो विकास है वो सही तरीके से यहाँ पर कराया जा रहा है। खैर, जब ये लोग अधिकारियों से बातें करते हैं तो अधिकारी भी इनकी बातें अनसुना कर देते हैं। अनसुना किस लिए कर देते हैं ये आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप सारे लोग समझदार हैं। समझदारी का परिचय आप लोगों ने कई बार दिया है, आप लोग अधिकारियों के पास भी गए हैं, लेकिन अधिकारियों से आपको सिर्फ और सिर्फ मिली है वो है निराशा। निराशा इसलिए मिल रही है क्योंकि अधिकारी खुद सरपंच का सपोर्ट करते हैं और खुद साँठ-गांठ करके इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, उनमें पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल सरकार से है, क्योंकि जिस तरीके का दाग सरकार पर लग रहा है, क्या इन सारी चीज़ों को देख करके सरकार अधिकारियों सहित सरपंच तक को पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, या फिर इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा। जिस तरीके से फिर आज चल रहा है उसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। खैर, ये मानवता गांव की तस्वीर थी। मानवता गांव के बारे में हमने बातें किया। इसके अलावा हम लोग मेवात के अलग अलग गाँव में जाएँ, वहाँ की पंचायतों के बारे में बातें करें, वहाँ के विकास के बारे में बातें करें, तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। यानी कि जिस तरीके का कोरा कागज़ होता है उसी तरीके की कोरे कागज़ आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। 2-4 रास्ते बनवाने के अलावा सरपंच शायद ही कोई काम कराता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि भारत टीवी हर एक गांव की आवाज़ को उठाने के लिए तत्पर है। और आप जुड़ जाइए और बन जाइए भारत टीवी की आवाज़।